बच्चों, वेलकम टू एएस कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में आज हम लोग जो प्रश्नावली देखने वाले हैं वो अभ्यास 4 का ई है और ये इस चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली है बच्चों। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट प्रश्नावली करने वाले हैं जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या है? संख्यांकी, और इसे इंग्लिश में स्टैटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं। क्या है देखिए, दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहले आप एक बार इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ नीचे क्या लिखा गया बच्चों कि ग्राफ किसके बारे में, वो यहाँ नीचे लिखा गया है। किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या को इस दंड चित्र पे दिखाया गया है। ठीक है, अब चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या पूछा है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों से यही पूछा है बच्चों कि दंड चित्रों में क्या सूचना प्राप्त हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आप पहला क्वेश्चन ये लिख देंगे कि ये इस दंड चित्र में क्या प्राप्त हो रही है बच्चों सूचना। किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, परिवारों की संख्या की सूचना प्राप्त हो रही है इस दंड चित्र में। अगला सवाल देखिए कि कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। तो चलिए देखते हैं कितने परिवारों में केवल एक बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे जो दिया गया बच्चों ये बच्चों की संख्या दी गई है और ऊपर परिवारों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो कितने परिवारों में एक बच्चा है, तो एक बच्चों वाला ये परिवार है और उसके कितने परिवार है बच्चों, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो 50। तो आप आंसर क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है तो यहाँ पे लिख देंगे 50। इसी तरीके से देखना है 2 बच्चे वाले परिवार कितने हैं, तो देख लीजिए यहाँ से दंड चित्र में 2 कहाँ लिखा है यहाँ पे, और इसके कितने परिवार है बच्चों, यहाँ से मिला लीजिए इसको 90 परिवार है। तो आप लिख दीजिएगा कितना, 90। अगला सवाल पूछा हम लोगों से कि कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। 3 से कम बच्चे हैं मतलब कि क्या, मतलब कि एक परिवार में कितने बच्चे हैं, 2 परिवार में कितने हैं, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। क्योंकि जो 2 बच्चे हैं और ये इसमें जो एक बच्चे हैं, ये दोनों लोग 3 बच्चों से कम परिवार वाले में ही आते हैं। तो इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 140, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं तो 140। 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे 3 से अधिक, तो 3 को नहीं लेना है, 4 को देखना है। 4 में कितने परिवार आते हैं, 30 आते हैं। 5 में कितने आते हैं, यहाँ से मिलाइएगा बच्चों, एकदम यहाँ से मिलाएंगे तो 15 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मिलाएंगे बच्चों तो 5 आ रहा है। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 20 और ये 30 50। 50 परिवार ऐसे हैं जो 3 बच्चों वाले परिवार से कम है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो अभी निकाले हैं, क्या है, 50 है। अगला सवाल, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं। सबसे अधिक बच्चों वाला कितना परिवार है बच्चों, 2 है। 2 बच्चों वाले सबसे अधिक परिवार हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ग्राफ देखना है और जो सवाल पूछा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पूछा है कि सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं, तो सबसे अधिक बच्चों वाले 2 बच्चों वाले सबसे अधिक परिवार हैं। ठीक है, ये पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया गया है कि वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या इस सारणी में दी गई है। ऊपर हम लोगों को वर्ष दिया गया है और नीचे स्कूटी की संख्या दी गई है, और ये 2 सवाल देखकर हम लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे आंसर दिया गया है उसे बताएंगे। पहला सवाल ये है
कि किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटी निर्मित की गई है। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंक किस में है? इसमें है 1200 स्कूटी। 1200 स्कूटी इन सब में से सबसे ज़्यादा 1200 है। और किस वर्ष में निर्मित हुई है? 2006 में। किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटी निर्मित हुई है? न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो सबसे कम इसमें कौन सा बच्चों? 600 है। और ये किस वर्ष में हुआ है? 2003 में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1200 और इसका आंसर हो जाएगा 2003। इसमें 2003 में हुई है और 1200 का किस में हुआ है? 2006 में वर्ष पूछा है। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। दूसरा नंबर भी। तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल आपको क्या दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। पहले आपको यहाँ पे प्राप्तांक लिखने होंगे। यहाँ से देख लीजिए कितने कितने अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है और 10 के बाद कोई भी संख्या नहीं दी गई है। तो यहाँ पे बच्चों 9 तो लिख दी गया है पहले से ही। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। और क्या है इसमें बच्चों? 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है और 3 भी है, ये सब भी है। तो हम लोगों को अब टैली चिन्ह कैसे लगाएंगे? 7 इस पूरी तालिका में 7 जितनी बार आया होगा उतना पाई खींचेंगे। जैसे कि 7 को यदि मिलाए तो 7 कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 बार आए। तो यहाँ पे देखिए 5 पाई बनाई गई है। 1 2 3 4 और एक ये ऐसे करके 5। और इसकी बारंबारता अंकों में लिख दी गई है। वैसे इन सब की बारंबारता हम निकालेंगे। तो 8 की चलिए देखते हैं 8 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 और 5। 5 बार आया है तो 5 पाई हम लोगों को ऐसे बनाना है। 1 2 3 4 ऐसे सीधे सीधे बनाएंगे और 5वीं पाई इससे मिलाकर यहाँ मिला देंगे और इसको अंकों में लिख देंगे 5। 10 देखिए कितनी बार आया है? 1 2 बार आया तो सिर्फ 2 पाई बनाएंगे और यहाँ पे अंकों में लिख देंगे 2। 6 देखिए कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। तो 5 बनाना हम लोगों को आता है। ऐसे 4 पाई और एक तिरछी पाई और ये 1 पाई हो गई 6। यहाँ पे लिख दीजिए 6। 5 देखिए कितनी बार आया बच्चों? 1 2 3 4। 4 बार आया तो 4 पाई। 1 2 3 4 और इसे अंकों में लिख दीजिए 4। 4 देखिए कितनी बार आया है? 1 2 3। 3 बार आया है तो 3 पाई और इसे अंकों में लिख दीजिए 3। 3 देखिए कहाँ पे? 3 देखिए कितनी बार आया है? 3 देखिए बच्चों 1 2 3 3 बार आया है तो 1 2 3 पाई और अंकों में 3। अगला सवाल हम लोगों को दिया गया है। अजय ने विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है और हमको इसका दंड चित्र बनाना है। दंड चित्र में निरूपित करना है। तो बच्चों आपको हमने इससे पिछली वीडियो में दंड चित्र कैसे बनाया जाता है यही बताया है। जिन बच्चों को वो नहीं आता है इससे पिछली वीडियो देख लीजिएगा और उस वीडियो को देख करके उससे सीख करके ये सवाल आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, और यदि ये सवाल आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले दिन हम लोग बच्चों इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।